सभागार में उपस्थित सभी शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, टॉपर्स, मुख्य अतिथि तो हमारी चली गई। अब हम लोग मुख्य अतिथि डॉक्टर भगवान पाठक जी को ही मान लें, क्योंकि अभी अभी आप लोगों को साहित्य के सागर में गोता लगवाया है इन्होंने। वैसा साहित्यकार तो हम लोग हैं नहीं, इसीलिए हम लोग भी इनसे सटे रहते हैं कि कुछ कुछ सुनने को कभी कभी मिल जाता है। लेकिन अब वो अभी शायद लग रहा है कि कुछ कम ही भी मिलेगा, क्योंकि फिर कहने पर भी ये आएंगे कि नहीं, ये सोचना पड़ रहा है। आज पूरा राष्ट्र, पूरा देश विवेकानंद जी की जयंती मना रहा है, पुष्पांजलि अर्पित कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, शब्दांजलि अर्पित कर रहा है। आज हमारे विश्वविद्यालय में भी ज्योग्राफी के उत्सुक छात्र छात्राओं ने ये आयोजन किया। बड़ा मनभावन आयोजन है, ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। विवेकानंद जी योगी थे, सन्यासी थे, जुआ रहने के बावजूद, और सच ही कहा सर ने कि आप लोगों ने कि बिन गुरु हो ही न ज्ञान। गुरु के ज्ञान के बाद ही इनका परचम लहराया और विश्व प्रसिद्धि जब इनको प्राप्त हुई। इनका जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था, खाता पीता परिवार, न ज्यादा संपन्न न ज्यादा गरीब, सामान्य परिवार था। लेकिन ये 4-5 भाई बहन थे और सबकी निगाहें इन्हीं पर टिकी हुई रहती थी, क्योंकि बचपन से ही ये बड़े प्रतिभावान थे और अपने छात्रों के बीच, अपने मित्रों के बीच, अपने स्कूल के पीरियड में सबके प्रिय बने रहे। और कहा भी जाता है ना कि हो नहार गिरवाने के होठ चीखने का। बचपन से ही ये लगता था कि जरूर सामान्य व्यक्ति नहीं, साधारण व्यक्ति नहीं, तो सामान्य व्यक्तित्व के व्यक्ति होंगे, भरेंगे। लेकिन परिवार तो यही तो चाहता है, हर माँ बाप कि बेटा हो या बेटी पढ़ करके लिख करके वह बड़ा अधिकारी बने, पैसा कमाए और हमारे समाज में प्रतिष्ठा में बढ़े। वैसा ही उनका भी परिवार सोचता था। प्रेसिडेंसी कॉलेज में इनका नामांकन हुआ। सबका उस समय नामांकन प्रेसिडेंसी कॉलेज में नहीं होता था, लेकिन परीक्षा के समय ही इतने अस्वस्थ हो गए विवेकानंद जी कि परीक्षा नहीं। अंत में उनको दूसरे कॉलेज में नामांकन लेना पड़ा। दूसरे कॉलेज में, प्रेसिडेंसी कॉलेज को छोड़ करके इन्होंने नामांकन कराया और वहीं से शिक्षा अपनी अर्जित की। शिक्षा में अव्वल रहे, लेकिन इनके मन में एक उत्सुकता, एक पिपासा जगी रहती थी सदैव, जो कभी शांत नहीं होती थी। और उसी गुरु की तलाश से इनको कि कहाँ वह गुरु मिलेगा जो मेरी इस पिपासा या इस प्यास को शांत करा। बाद में पता चला कि इनके दिल में यही था कि ईश्वर का दर्शन हो सकता है, किसी ने ईश्वर को देखा है कि नहीं। ये हम लोगों के मन में भी भाव आते हैं, लेकिन ये व्यक्ति उस फेरे में लगे कि ईश्वर के दर्शन होंगे कि नहीं, और होगा तो कहाँ और कौन कराएगा,
वही मेरा गुरु है। संयोग कहिए या जो कहिए, उनके घर के बगल में ही एक मिश्रा जी रहते थे और उस समय रामकृष्ण परमहंस की अध्यात्म में टूटी बोल रही थी और उस प्रोग्राम में रामकृष्ण परमहंस जी भी आए थे और चूंकि विवेकानंद के मित्र थे मिश्रा जी, तो विवेकानंद जी भी वहां उपस्थित थे। विवेकानंद भी आकर्षित हुए रामकृष्ण परमहंस की ओर और रामकृष्ण परमहंस भी आकर्षित हुए विवेकानंद की ओर। आकर्षण का केंद्र बिंदु दोनों तरफ से था, क्योंकि वक्तव्य दोनों का वहां हुआ, अध्यात्म पर दोनों ने प्रकाश किया। लेकिन जाते समय रामकृष्ण ने वहां कहा कि चाहे जैसे हो इस बालक को मुझसे मुलाकात आपको जरूर, लेकिन उसके बाद फिर सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। इसको इतनी चिंता थी कि विवेकानंद को लेकर के वहां, लेकिन विवेकानंद के दिल में जो उमड़ रहा था वह उमड़ता ही रहा और शांत मन से ये घूमते रहते थे कि कौन मुझे ईश्वर का दर्शन करा दे। अनायास उनके मित्र या बगल के पड़ोसी ने ही लेकर के उनको रामकृष्ण के पास में गए और कहे कि नहीं कि तुम शिष्य बनो। कुछ दिन तो गए, लेकिन उनकी बातों से लगा कि संतुष्टि इनको। अंत में रामकृष्ण ने समझ लिया कि ये क्या चाहता है, लेकिन इतना आसान तो नहीं है ना, ईश्वर साक्षात आपको दर्शन देते। अंततः कुछ दिनों के पश्चात विवेकानंद से पूछ ही लिया रामकृष्ण से कि मुझे ये बताइए कि क्या ईश्वर भी दर्शन देते हैं। रामकृष्ण ने कहा कि हाँ देते हैं। तो मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दिए हैं तो हाँ मुझे जरूर मुलाकात। बात भी सत्य है। यहाँ ऐसे ऐसे जोगी और संत हुए जिनका ईश्वर से वार्तालाप मेल जोल होता रहता, वैसे ही संतों में थे हमारे रामकृष्ण। और वे ऐसा संबंध था कि माँ बेटे का संबंध। ये दक्षिणेश्वर काली जो है ये ठीक माँ की तरह व्यवहार करती थी रामकृष्ण जी के साथ। लोगों ने सुना भी है, वहीं मठ में वे रहते भी थे। जैसे माँ कहती है ना कि खाना खा लो, तुमको भूख नहीं लगती है, वैसे ही दक्षिणेश्वर काली का उनसे वार्तालाप होता था। जैसे बच्चे घर में नाराज होकर कहते नहीं खाऊंगा, भूख नहीं लगी है, वैसे ये भी करते थे। अंत में तो इनको मुंह में कैंसर हो गया और जब कैंसर हो गया तो ये बड़े कष्ट में आ गए। कैंसर के चलते ही रामकृष्ण जी की मृत्यु हुई। जब कष्ट में आ गए तो देवता ने ये भी कहा कि तुम्हारा कष्ट मैं दूर कर दूं, लेकिन ये समझ लो कि कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। इस जन्म में न सही, अगर अधूरा छूट गया मेरे चलते तो अगले जन्म में तुमको ये फिर भोगना, ये कष्ट। इस जन्म में तो मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारा कष्ट हर मैं कर लूंगी, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरे साथ रहोगे कि नहीं ये मैं नहीं जानता। रामकृष्ण जी ने कहा कि नहीं, जिस स्थिति में मैं हूं मुझे यथावत रहने दो मां। और वह कष्ट झेलते रहे। मां देवी उनके साथ रही, लेकिन विधि के विधान को तो कोई टाल नहीं सकता है। जिस तिथि को उनको यहाँ से विदा होना था विदा हो गए, लेकिन विदा होने के पहले ही उन्होंने विवेकानंद जी को अपना सर्वस्व सौंप दिया। उनको अपना शिष्य बना लिए थे पहले ही, मरने के पहले। और सारा जो ज्ञान था, सारा ज्ञान उन्होंने विवेकानंद जी को सौंप दिया था। और जितने शिष्य थे
वे सभी रामकृष्ण के शिष्य उनके जाने के बाद विवेकानंद जी के सारे शिष्य और उन्हीं शिष्यों की मंडली को लेकर के ये आगे बढ़े। धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने किया, कई एक मठों का निर्माण कराया। सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी इनके मठ आज भी हैं। उसी क्रम में इनकी बुलाहट शिकागो में हुई, यहां सिर्फ हिंदू सम्मेलन नहीं था, कोई सम्मेलन, वह सर्वधर्म सम्मेलन था। सभी धर्म के लोग वहां उपस्थित थे। लेकिन जब ये अपनी मंडली के साथ वहां पहुंचे तो जो बोर्ड पर ये स्क्रीन या जो भी लिखा गया था उसको देख करके वे बहुत दुखी। उस पर लिखा हुआ था कि सबसे पिछड़ा धर्म है हिंदू। जो बात थी मैं स्पष्ट कर, ये देखकर दुखी हुए लेकिन निराश नहीं हुए, हतोत्साहित नहीं। और जब वक्ताओं का क्रम शुरू हुआ तो उनको अंतिम श्रेणी में रखा गया। ये भी उनके कष्ट का कारण था कि मुझे अंतिम श्रेणी में दिया जाए। इसका मतलब कि पाश्चात्य लोगों के दिमाग में ये बात बैठा हुआ था कि भारत बहुत पिछड़े संस्कृति वाला देश है। लेकिन उनको जब 5 मिनट का ही मात्र समय दिया गया कि 5 मिनट में आपको बोलना है, लेकिन और लोगों को ज्यादा समय दिया गया। लेकिन सबकी निगाहें उन्हीं पर थी क्योंकि वेशभूषा जो था सो सबसे अलग था। कासे वस्त्र धारण किए हुए, पगड़ी, हाथ में लाठी, बिन जूती के। मंच पर जब गए तो जो संभाषण इन्होंने शुरू किया वह सबसे अलग था। अमेरिका में था, शिकागो की नगरी। वहां इन्होंने कहा, सबसे पहला पंक्ति यही था कि मेरे बहनों एवं भाई। जनरली लोग यही जानते हैं कि भाइयों एवं बहनों, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे बहनों एवं भाई। और वहीं से अपनी संस्कृति, अपने देश के संस्कार, अपने अध्यात्म, अपने वैराग्य का जो वर्णन उन्होंने किया, बताऊं क्योंकि उतना समय भी हम लोगों के पास नहीं, लेकिन वहीं से चर्चित हुए और विश्व में लोगों ने समझा कि हिंदुस्तान, भारत भी एक इस तरह की संस्कृति वाला देश है जहां भाइयों से बढ़कर के बहनों को सम्मान दिया जाता है। रोड पर शाम को निकले तो भीड़ लग गई और वह एक दिवसीय सम्मेलन नहीं था, कई एक दिनों तक चला। लेकिन जब दूसरे दिन इतने लोग आकर्षित हुए कि वहां के अध्यक्ष या वहां के और जितने भी प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे, सब की आंखें विवेकानंद जी को ही खोज रही थी और वह जाते भी थे। जब वहां किसी के संभाषण पर हंगामा होता था या अशांति फैलती थी तो अब वहां के संचालक महोदय यही कहते थे कि मैं अब विवेकानंद को बुला रहा हूं, तो शांति छा जाती थी। ऐसे थे हमारे लोग। चेहरा भी फोटो में देख रहे हैं, बूढ़े तो ये हुए ही नहीं। देखिए चोर जैसा इसका चेहरा। बात ऐसी नहीं है, संतों की चेहरा, भाषा, बोल चाल से ही अनुमान लोग लगा लेते हैं कि यह कैसा व्यक्तित्व और संस्कृति वाला इंसान है। तो बचपन से ईश्वरीय प्रदत्त थे और जब जब धर्म की हानि होती है धरती पर तो ईश्वर ऐसा एक तत्काल है। और ये हजारों में नहीं, लाखों के बाद, करोड़ों के बाद ऐसे ऐसे लोग आते हैं। और इनका जन्म था
12 जनवरी 1863 उस दिन मकर संक्रांति थी। आज मकर संक्रांति हम लोग 15 को मनाने जा रहे हैं। तिथि के हानि के चलते ये तिथि बढ़ गई। वो 18वीं सदी की बात थी, आज हम लोग 21वीं सदी में। तो महात्माओं के जन्म और मृत्यु की तिथियों तय तिथि के अनुसार होते हैं, क्योंकि वो ईश्वरी प्रेरित होते हैं ना। आप देख लीजिए कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ, सूरदास का जन्म कब हुआ, रामानुजम जी की जन्म कब हुई, विवेकानंद जी की जन्म कब हुई। स्पेशल मुहूर्त देखकर ईश्वर इनको धरती पर उतारते हैं, क्योंकि ये अपने लिए नहीं जाने वाले हैं, ये तो समाज को कुछ दे करके जल्दी आ जाने वाले हैं। तो केवल शुभ मुहूर्त में इनको भेजा जाए। इसी मकर संक्रांति की तिथि को लिखा, इसीलिए 12 जनवरी को हम लोग इनकी जयंती सबकी नहीं मनाई। जयंती उसी की मनती है जिसने समाज को कुछ दिया, राष्ट्र को कुछ दिया, जिसने विश्व को कुछ दिया। स्वार्थी तत्वों की जब जयंती नहीं मनती है। अयम परोवेति गणना लक्षित साम उदार चरिता नाम तुम वसुधैव कुटुंबकम्। ये तेरा है, कहने वालों की कोई जयंती नहीं मनाता है। जयंती तो उसकी मनाई जाती है जो ये सोचता है कि यह पूरी वसुधा मेरी, पूरी धरती मेरी है, उसकी जयंती मनती है। वृक्ष का बहु नहीं फल है, नदी न संचय नीर, अपरमार्थ के कारणे साधु नराशय। ये तो परमार्थ में ही पूरी जिंदगी इनकी बिगड़े। इनकी माँ की इच्छा थी कि मेरे घर बहू आए, मेरा वंश वृद्धि हो, परिवार चले, लेकिन इन्होंने शादी तक नहीं की। इन्होंने कहा अंत में कि नहीं, अच्छी सोच है आप लोगों की, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, मैं तो दूसरे काम के लिए आया, क्योंकि ज्ञान इनको मिल चुका और ये ज्ञान रामकृष्ण ने दे दिया था। बोले कि शादी के बंधन में बंधने के बाद मैं जिस काम के लिए आया हूँ वह पूरी तरह से मैं उस काम को संपन्न नहीं कर सकता, और इसलिए इन्होंने शादी नहीं। तो ऐसा दृढ़ संकल्प सभी कर सकते हैं क्या? सभी के परिवार इस बात को मान सकते हैं क्या? परिवार में बहुत कष्ट हुआ, बड़ा अभाव भी हुआ, क्योंकि इनसे योग्य परिवार में कोई सदस्य नहीं था। सबकी ये आस थे और सबकी आशा लगी हुई थी कि विवेकानंद कोई अच्छी नौकरी पकड़ लेंगे तो इस परिवार का कष्ट दूर हो जाएगा, लेकिन कष्ट दूर हुआ नहीं। माँ बाप भी गुजर गए, छोटे भाई बहनों को छोड़ करके ये भी बैरागी बन करके भारत का भ्रमण किया, इन्होंने विश्व भ्रमण किया, जहां तहां मठों का निर्माण कराया, धर्म का प्रचार प्रसार कराया। इनके बारे में बहुत सी बातें, ये बड़े ही सहिष्णु और नरम थे। एक बार राजस्थान गए हुए थे। राजस्थान उस समय तो लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र हुआ करता था। राजा विदाई के समय बहुत श्रद्धा से विदाई किए, और ये संस्कृति हमारे देश की है कि जब किसी का स्वागत और विदाई होता है तो नाच गान भी प्रस्तुत किया जाता है। उस महाराज ने वहां एक नर्तकी को बुलाया कि भाई विदा हो रहे हैं स्वामी जी, तो कुछ भजन और जिस हॉल में ये व्यवस्था की गई थी उसके बगल वाले हॉल में ही विवेकानंद जी रहते थे, लेकिन वे गए नहीं। बोले कि मैं तो साधु महात्मा संत हूं, उसमें जाने की मुझे क्या जरूरत। लेकिन नर्तकी ने जो भजन गाया उससे वे बड़े आकर्षित और बिन बुलाए आकर के वहां बैठे। क्या कहा उसने कि प्रभु मेरे
अवगुण चित्त न धरो। प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। अब पूरा तो हमको नहीं याद है। समदर सिंह नाम तिहारो, चाहो तो पार। ये जब 2-3 बार ये आवाज उनके कान में गई तो खुद उतर करके आके हाथ जोड़ के उस गणिका से, उस नर्तकी से उन्होंने कहा कि बहन तुम ये मत समझ कि मेरे दिल में तुम्हारे प्रति कुछ दूसरे बात। मैंने तो ये सोचा कि मेरी उपस्थिति वहां कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन तुम्हारी इस आवाज ने मुझे खींच कर यहाँ ला करके बैठा दिया और मैं बाध्य हो गया यहाँ आने की। कई बातें उनके बारे में है। अमेरिका में जब रोड पर चले तो अपने वस्त्र में थे, लेकिन एक जूती उस दिन पहन लिए। एक दंपति पीछे से खिलखिला करके हंस दिए। बोले कि इनसे पूछा जाए कि ये जूती तो आप पहनते नहीं हैं, ये जूती कब से पहनना शुरू कर दिया और ये भी कपड़ों के हैं? तो रखवा करके पूछा गया उनसे। वही दोनों पति पत्नी ने पूछा कि ये जूती कब से आप पहन रहे? आप तो जूती पहने नहीं थे जब आए थे। उन्होंने कहा कि ये जूती मेरे देश की नहीं है, ये जूती आप ही की देश की है और आप ही के देश में छोड़ करके मैं जाऊंगा, इसे लेकर मैं नहीं जाऊंगा। जैसा प्रश्न था वैसा ही उन्होंने जवाब दिया। तो विवेकानंद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि आप लोगों की, हम लोगों की यही होगी कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चले, इस देश के लिए जिए, दूसरों के लिए कुछ करें, अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए तो सभी रात दिन परिश्रम करते हैं, लेकिन इस पूरे राष्ट्र के लिए तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चले और समर्पित भाव से इस राष्ट्र की सेवा करें, इस समाज की सेवा करें। यही आप लोगों की विवेकानंद जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। इन्हीं शब्दों के साथ